शुरू करें आप? किस चीज़ के लिए भूमि पूजन हो रहा है, क्या क्या बनना है? आज रक्सौल के लिए बहुत ही विशेष दिन है। अमृत भारत स्टेशन का जो नक्शा का डीपीआर है, नक्शा का जो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वह सब फाइनल हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर की बहाली हो चुकी है और आज उस काम के शुरुआत का भूमि पूजन हो रहा है। यह जो रक्सौल का रेलवे स्टेशन है, यह हमारे यहाँ से सबसे नज़दीक पशुपतिनाथ मंदिर है और इसलिए रक्सौल रेलवे स्टेशन को पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर ही विकसित किया जा रहा है। यह इस मामले में यूनिक रहेगा कि आगे का जो मंदिर का गुंबज है वहाँ पे 4 मंजिला किया जा रहा है, जिससे कि रक्सौल के किसी भी कोने से आप रक्सौल रेलवे स्टेशन को देख सकें, जो बिल्कुल पशुपतिनाथ के प्रारूप स्वरूप ही होगा। यह पूरी योजना 54 करोड़ की है। इसमें सर्कुलेटिंग एरिया रहेगा, एक काफ़ी सारे रिटायरिंग रूम्स रहेंगे। इसके अलावा यह फेज़ 1 का उद्घाटन है, शिलान्यास है। इसके पश्चात जो हमारा यार्ड है, और यार्ड में भी बहुत सारी शिकायतें रहती थी कि यार्ड से पॉल्यूशन निकलता है या पर्यावरण को नुकसान होता है जब वहाँ पे विभिन्न सामान गिरते हैं, तो पूरा यार्ड का भी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लगभग वो फाइनल अप्रूवल में है। पूरा का पूरा, चाहे वो भारत का पार्ट हो चाहे नेपाल का पार्ट हो, उस पूरे यार्ड का मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट होने जा रहा है। फिर उधर भी एक रेलवे स्टेशन बनेगा और उसके बाद ये दोनों रेलवे स्टेशन यार्ड के मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के ऊपर से एक 9 मीटर का पूरा पैसेज बनेगा, जिससे कि उधर भी आप गाड़ी लगा करके इस तरफ आ सकें। अभी यार्ड की लंबाई इतनी ज़्यादा है और इतने सारे उसमें बोगीज़ हैं, और प्लस भारत का भी कुछ इशू है, नेपाल का भी कुछ है। तो ये पूरा मॉडर्नाइजेशन हो जाने से, ढक जाने से रक्सौल शहर में कुछ भी वहाँ सामान उतरे, किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होगा और यह अपने आप में एक बहुत ही मॉडर्न अभूतपूर्व रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। स्टेशन से पहले ओवरब्रिज की जरूरत है, काफ़ी लोग परेशान हैं, कब तक उसका शिलान्यास होगा? उसके सारे पैसे अलॉट हो चुके हैं। हम लोग का दुर्भाग्य है कि एक बार सरकार बनी, सारे पैसे हो गए, तब हम लोगों को तेजस्वी जी आ गए, कहे कि नहीं आप उसकी ओवरब्रिज की लैंडिंग भी अपने रेलवे लाइन पे करवाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये फाइनेंशियल इनका मतलब का चीज़ है, इसलिए यह PWD का रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि 100% राशि मिलेगी। आज रक्सौल के दोनों जो रेलवे ओवरब्रिज हैं उसकी 100% राशि केंद्र सरकार एग्री कर गई। जब वह एग्री कर गई और कही कि ठीक है हम बनाएंगे, तो वो अचानक एक नया परिवर्तन आ गया कि ये जो रेल पुल निर्माण निगम को हम लोगों ने पहले दिया था, इनके जिद से दिया था रेल पुल निर्माण निगम को, रेल पुल निर्माण निगम से वापस फिर यह रेलवे को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इसका शीघ्र, चूँकि अब ना राशि भी 100% केंद्र सरकार को देनी है, योजना भी पूर्ण रूप से केंद्र सरकार को देनी है। परसों मेरी पुनः माननीय मंत्री जी से मुलाकात भी हुई है और शीघ्र ही यह भी निदान रक्सौल वासियों को निकलते मिलेगा, क्योंकि अब इसमें राज्य सरकार को 1 पैसा भी नहीं देना। कानून यह होता है कि आधा पैसा राज्य सरकार देती है, आधा पैसा केंद्र सरकार देती है। लेकिन इतने सारे अड़ंगा, जब हम लोग कुछ आगे बढ़ते थे तब 2 बार ऐसा हुआ कि महागठबंधन की सरकार बन गई और महागठबंधन की सरकार में इतने अड़ंगे लगे कि फिर हम लोग परेशान हो गए। लेकिन अब चूंकि पूरी राशि केंद्र सरकार दे रही है, इसलिए कोई अड़ंगा नहीं है। शीघ्र ही आप लोग इसकी भी खबर सुनेंगे। सर, रक्सौल जंक्शन के परिसर में 60 लाख रुपए का शौचालय बना, जो अभी तक चालू नहीं हो पाया। बताइए भाई, क्यों नहीं चालू हुआ? वो चालू हुआ था सर, हाँ, लेकिन ठेकेदार टर्मिनेट कर तो कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई घोटाला किया, टर्मिनेट कर दिया गया, घोटाला नहीं किया, तब फिर उसको छोड़ दिया। दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्टर फिर से टेंडर निकलेगा, किसी कोई जो भी कॉन्ट्रैक्टर निकालना चाहे, लगाना चाहे करेगा। आप लोगों के माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ, आप लोगों के नज़र में कोई कॉन्ट्रैक्टर हो जो उसको लेना चाहे, तो मैं उसमें फैसिलिटेटर की भूमिका में करके उसको टेंडर दिलवा दूँगा। सर, एक सवाल है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर एक मूत्र त्यागने के लिए एक शौचालय बन जाता तो और बढ़िया होता।
जब 54 करोड़ का रेलवे स्टेशन बन रहा है, तब आप किस चीज को आप पढ़े हुए हैं? थोड़ा सा आप भी स्टेशन का तेजस्वी यादव जी की भाषा कम से कम, केवल आपका चैनल नहीं देख रहा है, 500 चैनल यहाँ पे रखा हुआ है, तो तेजस्वी जी की भाषा कम से कम अपने चैनल के सबके दर्शक पसंद नहीं करते हैं, नहीं बोलना चाहिए। सर रक्सौल पशुपतिनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जरूरत है, उसके लिए क्या पहल? देखिए, हम लगातार ट्रेनें बढ़ते ही जा रही हैं। रेलवे लाइन की डबलिंग जब हो जाएगी तो अपने आप ट्रेन बढ़ना। अभी केवल वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर की डबलिंग हुई है, अभी वो भी पूरी हुई नहीं है प्रक्रिया में, उसके बावजूद हम ट्रेनें बढ़ना शुरू कर दी हैं। इस रेलवे लाइन पर लगभग 120% का लोड है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इसका रेल लाइन का डबलिंग अप्रूवल कर दिया। रेल लाइन डबलिंग अप्रूवल का मतलब 7 दूनी 14 ट्रेनें होती है, 7 सते 49 ट्रेन होती है। अगले 3 वर्षों में जब रेल लाइन डबलिंग हो जाएगा तो इस पूरे एरिया में ट्रेनों की एक नई संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये स्टेशन का प्रोजेक्ट है 26 मार्च तक पूरा हो जाने का, सॉरी 27 मार्च तक। 27 मार्च तक ये पार्ट पूरा हो जाने का। सेकेंड पार्ट भी अभी हम लोग नवंबर में उसके भी कार्य को शुरू करेंगे, लेकिन वो बन जाने के बाद जो ये शंटिंग का प्रॉब्लम और ये सब है, ये सब खत्म हो जाएगा। 130 मीटर का प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो बहुत बार और किसी विभाग ने कभी नहीं कहा है। सांसद महोदय, आप रक्सौल स्टेशन का जो भी गुंबद है बाबा पशुपतिनाथ की तरफ बना रहे हैं, रक्सौल से बाबा पशुपतिनाथ ट्रेन कब चला रहे हैं, इस पे भी ये इसके लिए तो नेपाल सरकार कुछ करना हो।